गुड मॉर्निंग। सोने की चाबी, किस्सा बुरातीनों का। तो आज हम 16वां किस्सा सुन रहे हैं। तो आपको याद है 15वां किस्सा कहाँ खत्म किया था? सोचो सोचो। चलिए थोड़ा सा मैं सुना देता हूं। इस बीच बुरातीनों को थाने में हाजिर किया गया। हवलदार बुलडॉग मेज के पीछे से निकलकर उसके पास आया और उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। लेकिन उसकी जेब से मीठे मीठे लॉलीपॉप, बादाम की पेस्ट्री के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा कुछ भी बरामद न हुआ। खून का प्यासा हवलदार कर्जा, बदमाश, तूने 3 अपराध किए हैं। एक तो तू आवारा है, दूसरा तेरा पहचान पत्र गायब है और तीसरे तू निठल्ला बेरोजगार है। इसे नगरी के बाहर ले जाओ और तालाब में डुबो दो। जासूस कुत्तों ने उत्तर दिया। भौं भौं। बुरातीनो पापा कार्लो के बारे में बताना चाहता था, अपनी आप बीती सुनाना चाहता था, लेकिन वहां कोई सुने तब ना। जासूसों ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए नगरी के बाहर जा पहुंचे। फिर देखते ही देखते उसे तालाब में धड़ाम से गिरा दिया। बुरातीनो पानी में पड़ा तैरता रहा। तालाब की सतह पर हरी हरी काई फैल गई। आप यह मत भूलो कि बुरातीनो लकड़ी का बना हुआ था और इस कारण वह डूब नहीं सकता था। वह इतना डर गया कि देर तक पानी में चुपचाप पड़ा रहा। उसका सारा शरीर हरी हरी काई से लथपथ हो गया था। उसके चारों तरफ तालाब के निवासी इकट्ठे हो गए। मूर्खता के लिए सरनाम, काले काले भारी पेट वाले मेंढकों के बच्चे, चप्पू जैसी पिछली टांगों वाले जलकीट, जोंके और तरह तरह के कीड़े मकोड़े। मेंढकों के बच्चे अपने कठोर होठों से उसे गुदगुदा रहे थे और उसकी टोपी का फुंदना खुशी से चबाए जा रहे थे। जोंके उसकी जैकेट की जेब में रेंग रेंग कर चढ़ी जा रही थी। एक जलकीट कई बार उसकी नाक पर चढ़ा और वहां से पानी में कूदा। नन्हे नन्हे जलकीट रेंगते और जल्दी जल्दी हाथ पैर नुमा अपने रोएं कपकपाते हुए आगे बढ़ते जाते थे। वे इस कोशिश में थे कि खाने की कोई चीज हाथ लग जाए, पर वे खुद ही बहुसंख्यक छोटे छोटे जलकीटों के लार्वा का शिकार बन जाते। बुरातीनो आखिर इस सबसे तंग आ गया और पानी पर अपनी एड़ियां मारने लगा। अरे भागो यहां से, मैं कोई मरी हुई बिल्ली नहीं। तालाब के निवासी सकपकाकर तितर बितर हो गए। बुरातीनो ने करवट बदली और तैरता हुआ आगे बढ़ चला। जल कुमुदनी की गोलाकार पत्तियों पर बड़े बड़े मुंह वाले मेंढक बैठे हुए थे। वे अपनी उभरी उभरी आंखों से बुरातीनो को देख रहे थे। देखो कैसा बेढब जानवर तैरता आ रहा है। एक टर्राया। नाक तो बगुले की चोंच जैसी है। दूसरा टर्राया। शायद समुद्री मेंढक है। तीसरा टर्राया था। बुरातीनो थोड़ा दम लेने के लिए जल कुमुदनी के एक बड़े से पत्ती पर चढ़ गया। घुटनों को मजबूती से पकड़कर बैठ गया और दांत किटकिटाते बोला। सभी नन्हे मुन्ने अपने घरों से दूध पीकर नरम नरम बिस्तर पर सो रहे हैं। अकेला मैं ही इस भीगे हुए पत्ते पर बैठा हूं। मेंढको खाने को कुछ तो दे दो। मेंढकों की खाल जरूर चिकनी होती है, लेकिन यह मत सोचना कि वे बेरहम होते हैं। जब बुरातीनो दांत किटकिटाते हुए अपनी दुखद आपबीती सुनाने लगा, तब एक के बाद एक सभी मेंढक उछले और तालाब के तल पर गोता लगा गए। वहां से वे मृत जलकीट, टिड्डे के पंख, काई के गुच्छे, केकड़े के अंडे और कुछ सड़ी गली जड़ें ले आए। ये सारी खाने की चीजें बुरातीनो के सामने रखकर मेंढक फिर से उछले और जल कुमुदनी के पत्तों पर चढ़ गए।
मुंह ऊपर उठाए उभरी उभरी आंखों वाले पत्थर के बुत बने बैठ गए। बुरातीनों ने मेंढकों का यह भोजन सूंघ कर देखा, फिर थोड़ा सा चखा। मुझे तो मछली आ रही है, छी कैसी गंदी चीजें हैं। तब फिर से मेंढक एक साथ छपाक की आवाज करते हुए तालाब में कूद गए। तालाब की ऊपरी सतह पर फैली हरी हरी काई हिलने लगी और उसमें से सांप का डरावना सिर ऊपर उठा। वह उस पत्ती की ओर बढ़ा जहां बुरातीनों बैठा हुआ था। बुरातीनों की तो टोपी के भी रोए उड़ गए। डर के मारे वह पानी में लुढ़कते लुढ़कते बचा। लेकिन यह सांप न था, यह एक सीधा साधा चुंदी चुंदी आंखों वाला कूबर नाम का बूढ़ा कछुआ था। अरे मूर्ख, बिना सोचे समझे दूसरों का विश्वास करने वाले नासमझ लड़के, तुझे घर पर रहकर पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन तू यहां मूर्ख नगरी में आ फंसा। मैं तो पापा कार्लो के लिए ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल करना चाहता था। मैं एक बहुत नेक दिल और अच्छा बच्चा हूं। तेरे सोने के सिक्के लोमड़ी और बिल्ली ने मिलकर चुरा लिए हैं। वे तालाब के पास से होकर भाग रहे थे। जरा देर पानी पीने के लिए रुके तो मैंने उन्हें डींगे मारते सुना कि कैसे उन्होंने तेरी दौलत खोद कर निकाल ली और कैसे आपस में लड़े भी थे। अरे मूर्ख, बिना सोचे समझे दूसरों का विश्वास करने वाले नासमझ लड़के। ऐसे में डांटना डपटना नहीं, आदमी की मदद करनी चाहिए। हाय, अब मैं क्या करूं? हाय हाय हाय, अब मैं पापा कार्लो को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाय हाय। मुट्ठी से आंखें मलते हुए वह इतना दुखी होकर ठिनक रहा था कि सारे मेंढकों ने भी एक साथ आह भरी। वे बुजुर्ग कछुए से बोले, कछुए दादा, इस भले आदमी की मदद कर दो। कछुआ कूबर देर तक चांद को निहारता रहा, कुछ याद करता रहा। ऐसे ही मैंने एक बार एक आदमी की सहायता की थी और उसने ही मेरे दादा दादी को पकड़कर उनकी खोपड़ी से कंघियां बना डाली। कछुआ कूबर बोला और फिर से देर तक चांद की ओर ताकता रहा। खैर, तू यहां बैठ, मैं गोता लगाता हूं, शायद एक काम की चीज मिल जाए। उसने अपनी लंबी सर्पाकार गर्दन समेटी और आहिस्ता आहिस्ता पानी से में उतरने लगा। मेंढक आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे। बूढ़ा कछुआ एक बहुत बड़ा भेद जानता है। काफी समय बीत गया। चांद पहाड़ी की ओर ढलने लगा था। फिर तालाब की ऊपरी सतह पर फैली हरी हरी काई कंपन से हिल उठी। कछुआ कूबर अपने मुंह में एक छोटी सी सोने की चाबी लिए ऊपर आ पहुंचा। बुरातीनों के पांव पर चाबी रखकर वह बोला, ओ मूर्ख, बिना सोचे समझे दूसरों का विश्वास करने वाले नासमझ लड़के, लोमड़ी और बिल्ली ने साजिश करके तेरे सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। इसका अफसोस मत कर, मैं तुझे ये चाबी दे रहा हूं। लंबी दाढ़ी वाले एक आदमी से यह चाबी तालाब में गिर गई थी। वह अपनी बेशुमार लंबी दाढ़ी को जेब में ठूंस कर रखता था ताकि वह चलने फिरने में कोई अड़चन न डाले। इस चाबी को डूबने के लिए उसने इस चाबी को ढूंढने के लिए उसने कितनी बार मेरी मिन्नतें की थी। कछुआ कूबर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया और फिर उसने इस तरह आह भरकर सांस ली कि पानी से बुलबुले उठने लगे। लेकिन मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की। मुझे आदम जात से भी नफरत हो गई थी। आखिर आदमी ने ही तो मेरे दादा दादी की हत्या करके उनकी खोपड़ी से कंघियां बना डाली थी। दाढ़ी वाले उस आदमी ने इस चाबी के बारे में तब बहुत सी बातें बतलाई थी, लेकिन वह सब मुझे याद नहीं रहा। बस इतना ही याद है कि इस चाबी से किसी दरवाजे का ताला खोलना चाहिए और तब खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। बुरातीनों का दिल धक धक करने लगा
आंखें चमकने लगी। वह अपने दुख को भूल गया। उसने जैकेट की जेब से जोंकों को झटका कर बाहर निकाल दिया, चाबी को बहुत सहेज कर जेब में रख लिया। फिर उसने सम्मान के साथ बुजुर्ग कछुए कुबर और मेंढकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, पानी में कूद गया और किनारे की ओर तैरने लगा। जब काली छाया तट पर दिखलाई दी तो मेंढकों ने मध्यम किंतु स्पष्ट आवाज में पीछे से कहा, बुरातीनो देखो, चाबी को संभाल कर रखना। अब क्या होने वाला है? क्या बुरातीनो को बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है? तो आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। शुक्रिया।